वेलकम टू माय चैनल मनी मेकिंग मेथड्स। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले आपको अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए और अपने फाइनेंशियल सलाहकार से परामर्श लेना चाहिए। भारतीय शेयर बाजार के वर्तमान परिदृश्य में प्रत्येक इन्वेस्टर को बाजार में होने वाली घटनाओं के बारे में पर्याप्त सतर्क रहने की आवश्यकता है। उस उद्देश्य के लिए प्रत्येक निवेशक के लिए शेयर बाजार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़ती या घटती है और देखेंगे कुछ फैक्टर जिसके कारण प्राइस पर इंपैक्ट पड़ता है। इस वीडियो में हमने कुल 11 फैक्टर्स बताए हैं, जिसका मतलब आप इन 11 मौके से पैसे कमा सकते हैं या पैसे गंवाने से बच सकते हैं। नंबर 1, डिमांड एंड सप्लाई। नंबर 2, फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ कंपनीज। नंबर 3, डिविडेंड डिक्लेरेशंस। नंबर 4, बोनस इशू। नंबर 5, स्टॉक स्प्लिट। नंबर 6, न्यूज। नंबर 7, मार्केट सेंटिमेंट। नंबर 8, इंटरनेशनल इवेंट्स। नंबर 9, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। नंबर 10, नेचुरल डिजास्टर्स एंड पैंडेमिक्स। नंबर 11, पॉलिटिक्स। और लास्ट में जानेंगे कंक्लूजन। अब इन फैक्टर्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1, डिमांड एंड सप्लाई। शेयर बाजार डिमांड एंड सप्लाई के सदियों पुराने आर्थिक सिद्धांत पर काम करने के लिए बनाया गया है। ये वे दो कारक हैं जो किसी स्टॉक की कीमत को चलाते हैं। जब किसी स्टॉक की डिमांड इसकी सप्लाई से अधिक हो जाती है तो इसका प्रभावी अर्थ है कि स्टॉक के खरीदारों की संख्या विक्रेताओं की संख्या से अधिक है। यह हमेशा उस स्टॉक की कीमत में वृद्धि की ओर जाता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि खरीदार स्टॉक खरीदने के लिए विक्रेता के अनुसार पैसे देने को इच्छुक है। इसका मतलब विक्रेता 100 रुपए के शेयर को 105 रुपए में भी बेच सकता है। इस प्रकार शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। इसका उल्टा, जब किसी विशेष स्टॉक की सप्लाई इसकी डिमांड से अधिक है तो यह अनिवार्य रूप से खरीदारों की तुलना में अधिक विक्रेताओं की उपस्थिति का प्रतीक है। यह स्टॉक की कीमत को नीचे की ओर ले जाता है, क्योंकि यह इंगित करता है कि विक्रेता उस स्टॉक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसे बेचने के लिए जो भी कीमत खरीदार देना चाहता है उसे लेने के लिए तैयार है। जैसे 100 रुपए के शेयर को 95 रुपए में भी बेचने को तैयार है। इस प्रकार शेयर की प्राइस कम हो जाती है। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। भारत में पहले बकरी का दूध मुश्किल से ही कोई खरीदता था, और अगर खरीदता था तो उस दूध की कीमत 20 रुपए से ही नीचे थी। लेकिन जब डेंगू का रोग फैला तो उसी 1 किलो दूध की कीमत 2000 रुपए तक हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बकरी का दूध डेंगू में लाभदायक बताया था। इस प्रकार जब बकरी के दूध की डिमांड हुई और मुश्किल से मिलने लगा तो उसकी प्राइस 100, 500, 1000 और 2000 तक बढ़ती गई। सप्लाई के केस में भी ऐसा ही होता है। जब बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं और खरीदने वाले कम तो प्राइस का गिरना स्वाभाविक ही है। नंबर 2, फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ कंपनीज। कंपनियों के फाइनेंशियल रिजल्ट्स एक सबसे बड़ा कारक है। अगर वित्तीय नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे तो शेयर की कीमतों में तेजी आएगी। यदि वे अपेक्षा के अनुरूप नहीं है या यदि कोई नकारात्मक प्रभाव नेगेटिव सरप्राइज है तो स्टॉक की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। विप्रो के फाइनेंशियल रिजल्ट 15 जुलाई 2021 को प्रदर्शित किया गया था, जो अपेक्षा के अनुरूप अच्छा था तो शेयर में तेजी आई। 12 जनवरी 2022 को विप्रो के फाइनेंशियल रिजल्ट प्रदर्शित किया गया, जो अपेक्षाकृत नहीं था, इसलिए शेयर के प्राइस में गिरावट देखी गई। नंबर 3, डिविडेंड डिक्लेरेशंस। कंपनी द्वारा किए गए मुनाफे को शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने को डिविडेंड कहा जाता है। हालांकि नॉमिनल डिविडेंड की घोषणाएं भारत में शेयर की कीमतों को प्रभावित करने वाले सार्थक कारकों में से एक है। आमतौर पर किसी कंपनी के स्टॉक की कीमतों में डिविडेंड की घोषणा करने पर वृद्धि होती है। शेयर की कीमतों में वृद्धि का कारण यह है कि निवेशक आमतौर पर कंपनी के फाइनेंशियल रूप से मजबूत और स्थिर है ऐसा समझते हैं। हालांकि अगर किसी कंपनी द्वारा डिविडेंड डिक्लेरेशंस निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती है, जैसे डिविडेंड 10 रुपए प्रति शेयर देना चाहिए था लेकिन कंपनी ने 5 रुपए प्रति शेयर दिया, तो शेयर होल्डर्स नाराज हो जाते हैं और शेयर बेच देते हैं, जिससे शेयर की कीमत घटने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 4, बोनस इश्यू। बोनस इश्यू एक तरह का स्टॉक डिविडेंड है जो कंपनी अपने शेयर धारकों को पुरस्कृत करने के लिए देती है। इसमें कंपनी डिविडेंड की तरह पैसे नहीं बल्कि शेयर देती है। ये शेयर कंपनी अपने रिजर्व से जारी करती है। बोनस शेयर मुफ्त में दिए जाते हैं और ये शेयर धारकों को इस आधार पर दिए जाते हैं कि उनके पास कंपनी के कितने शेयर मौजूद हैं। बोनस शेयर आमतौर पर एक खास अनुपात में जारी किए जाते हैं, जैसे 1:1, 2:1 और 3:1 आदि। अगर अनुपात 2:1 है तो शेयरधारक को हर एक शेयर के बदले में 2 और शेयर मिलते हैं। मतलब कि अगर शेयरधारक के पास 100 शेयर हैं तो उसे 200 शेयर और मिलेंगे और उसके पास कुल 300 शेयर हो जाएंगे। इसी वजह से बोनस पाने के लिए शेयर होल्डर शेयर बेचते नहीं और खरीदार बोनस पाने के लिए शेयर हाई प्राइस पर भी खरीदने को तैयार हो जाते, इस कारण शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। नंबर 5, स्टॉक स्प्लिट। शेयर स्प्लिट यानी शेयर को हिस्सों में बांटना बाजार की एक आम घटना है। इसमें एक शेयर कुछ शेयरों में बदल जाता है। इसमें भी बोनस की तरह शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन निवेश की कीमत और मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं बदलता।
स्टॉक स्प्लिट शेयर के फेस वैल्यू से जुड़ी होती है। जैसे मान लीजिए शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है और 1:2 के अनुपात में शेयर स्प्लिट होता है तो शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये हो जाएगी और अगर आपके पास एक शेयर था तो अब आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। इस सारणी से आपको ये बात और साफ हो जाएगी। स्टॉक स्प्लिट होने से लिक्विडिटी बढ़ जाती है जिससे शेयर प्राइस भी बढ़ने लगता है। नंबर 6 न्यूज़ 2 तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले पॉजिटिव न्यूज़ देखते हैं। 11 जून 2014 का दिन है। सुबह के 10 बजे हैं और इन्फोसिस का भाव है 3000 रुपये। कंपनी का मैनेजमेंट मीडिया में ये खबर देता है कि कंपनी को नया सीईओ मिल गया है जो कंपनी को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। कंपनी को उस नए सीईओ की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। इस खबर से कंपनी के शेयर के भाव में बढ़ोतरी होगी। इन्फोसिस में कंपनी के नेतृत्व को लेकर दिक्कत चल रही थी और अब वो दिक्कत दूर हो गई है। जब ऐसी सकारात्मक घोषणा की जाती है तो बाजार के भागीदार स्टॉक किसी भी कीमत पर खरीदने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से स्टॉक में तेज बढ़ोतरी, जिसे बाजार की भाषा में रैली कहते हैं, जो देखने को मिलती है। इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ध्यान दीजिए कि बेचने वाला जो भी कीमत मांग रहा है, खरीदार देने को तैयार है। ये जो प्रतिक्रिया होती है बेचने और खरीदने वाले के बीच, इससे ही शेयर के भाव ऊपर जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शेयर का भाव 5 मिनट में 16 रुपये बढ़ गया। हालांकि ये उदाहरण एक काल्पनिक परिस्थिति है, लेकिन ऐसा वाकई में होता है। किसी अच्छी खबर के आने की उम्मीद पर स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। निगेटिव न्यूज़। अब उसी दिन में आगे बढ़ते हैं। दोपहर के 12:30 पर द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी नेस्कॉम NASSCOM ने एक स्टेटमेंट यानी अधिसूचना जारी किया। नेस्कॉम भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों यानी IT कंपनियों का व्यापारिक संघ है और इसकी कही हुई बातें IT इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो नेस्कॉम ने अधिसूचना में कहा कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ग्राहकों के IT बजट में 15% की गिरावट हुई है और इसका असर IT इंडस्ट्री पर आगे देखने को मिल सकता है। दोपहर के 12:30 पर मान ले कि इन्फोसिस 3030 पर ट्रेड कर रहा है। इस नई जानकारी का इन्फोसिस के स्टॉक पर क्या असर पड़ेगा? नेस्कॉम ने कहा कि ग्राहकों के IT बजट में 15% की गिरावट होने के आसार है। इसका मतलब कि IT कंपनियों के आय और मुनाफे में कमी होगी। तो ये IT इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इन्फोसिस IT सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। तो वहां प्रतिक्रिया तो जरूर दिखेगी, लेकिन ये प्रतिक्रिया किसी एक दिशा में शायद न दिखे, क्योंकि उसी दिन कुछ देर पहले कंपनी की तरफ से अच्छी खबर भी आई है। पर आय में 15% तक की गिरावट कोई मामूली बात तो है नहीं, और इसलिए इन्फोसिस के स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। 3030 पर अगर किसी को नया सौदा करना है तो इन्फोसिस को बेचने का सौदा होगा। नेस्कॉम की अधिसूचना में जो कहा गया है वो सभी IT कंपनियों पर लागू होगा, सिर्फ इन्फोसिस पर नहीं। तो ऐसे में सभी IT कंपनियों में बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। तो जैसा आपने देखा कि शेयर बाजार के भागीदार खबरों और घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं और उस प्रतिक्रिया से शेयरों के भाव में उठापटक होती रहती है। नंबर 7 मार्केट सेंटिमेंट। बाजार की भावना व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बाजार सहभागियों के साइकोलॉजी को संदर्भित करती है। यह शायद सबसे अधिक परेशान करने वाली श्रेणी है। बाजार की भावना अक्सर आत्मनिर्णय, पक्षपाती और जिद्दी होती है। यह एक भावना होती है अगर अधिक लोगों को तेजी की भावना लगती है, शेयर प्राइस में बढ़ोतरी होती है, और अगर अधिक लोगों को मार्केट में मंदी की भावना लगती है तो शेयर प्राइस में गिरावट होती है। नंबर 8 इंटरनेशनल इवेंट्स। स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक अक्सर विदेशी देशों की आर्थिक स्थितियों से जुड़े होते हैं। इन कारकों में एक स्थिर देश की सरकार में आंतरिक संघर्ष, युद्ध, आंतरिक मनमुटाव, अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं वगैरह शामिल है, जिनके कारण भी शेयर की प्राइस अप डाउन होते रहती है। नंबर 9 इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। जब भी ब्याज दरें बढ़ती हैं, बैंक उधार दरों में वृद्धि करते हैं, जिससे कॉर्पोरेट्स और व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागत बढ़ जाती है। बढ़ती लागत कंपनी के शेयर की कीमतों को प्रभावित करने वाले व्यवसाय के लाभ के स्तर पर प्रभाव पैदा करेगी। विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs और घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs। FII और DII की गतिविधियां शेयर बाजार को अत्यधिक प्रभावित करती हैं, चूंकि कंपनी के शेयरों में उनकी प्रमुख भूमिका होती है। उनका प्रवेश या निकास इक्विटी बाजार पर एक बड़ा प्रभाव पैदा करेगा और शेयर की कीमतों को प्रभावित करेगा। अभी हाल ही में US के द फेड इंटरेस्ट रेट हाइक्स के कारण फॉरेन इन्वेस्टरों की इंडिया में बिकवाली देखने को मिली, जिसके कारण शेयर प्राइस डाउन हुए। नंबर 10 नेचुरल डिजास्टर्स एंड पैंडेमिक्स। शेयर बाजार में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बड़े भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा और महामारी आदि पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया देते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि हाल ही में शेयर बाजारों में सबसे बड़ी गिरावट आई थी जब कोविड-19 महामारी बिना किसी चेतावनी के आई थी, और इस कारण शेयर्स के प्राइस भी कम हुए थे। नंबर 11 पॉलिटिक्स। चुनाव, बजट, सरकारी हस्तक्षेप, स्थिरता और अन्य कारकों जैसे कारकों का अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों पर भारी प्रभाव पड़ता है।
राजनीतिक घटनाएं और बजट घोषणाएं बाजार में जबरदस्त अस्थिरता पैदा करती हैं और शेयर बाजार को गहराई से प्रभावित करती हैं। अब लास्ट में हम देखेंगे हमारा कंक्लूजन। शेयर की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों की यह सूची केवल संकेतक है और यह संपूर्ण नहीं है। विभिन्न कारकों के कारण कंपनी के स्टॉक की कीमतें बढ़ या गिर सकती हैं। आदर्श रूप से उपरोक्त कारकों की गहन समझ के बाद निवेशक के पास एक सॉलिड एलोकेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिससे निवेशक सही निवेश निर्णय ले सके और शानदार रिटर्न प्राप्त कर सके। अगर आपने अब तक इन्वेस्टमेंट के लिए अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।